चीज हमारे बाबू ब्रांड बा, चारों ओर हमारे डिमांड बा, जवन राह से निकले लाहू रहिया में हो खत कांड बा। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं जुगाड़ न्यूज। और आज मैं B3 रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर दीपक चौबे जी हैं। और सबसे पहले जुगाड़ न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी, तो सबसे पहले जुगाड़ न्यूज देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, सबको मेरा प्रणाम है। जी कहिए। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ से आते हैं? जी, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और ये म्यूजिक का जो कार्यक्रम है आप कब से शुरू किए हैं? म्यूजिक का कार्यक्रम देखिए, वैसे तो हम सीख रहे थे पहले भी अपने बलिया डिस्ट्रिक्ट में। मेरे गुरुदेव हैं श्री अरविंद उपाध्याय जी, उनसे सीखे हैं। और गांव के भी कुछ स्कूल में ऐसे गाते थे, बाल सभाएं होती थी, तो वहाँ से भी काफ़ी इंस्पिरेशन हुए। और फिर मतलब वही गुरुदेव के यहाँ सीखे बलिया में, और वहीं से म्यूजिक से ग्रेजुएशन किए। फिर म्यूजिक से हम डिप्लोमा किए 6 साल का। अच्छा अच्छा जी, अभी मास्टर कर रहे हैं म्यूजिक से। क्या बात है। जैसा कि अभी आपका एक वेब से एक गाना रिलीज हुआ था नेहा नैनो जी का, जिसमें आप संगीत दिए थे। जी जी हरदिया सॉन्ग पे। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसे कलाकार जो पहले वो मॉडलिंग किया करते थे, दूसरे के गानों में डांस किया करते थे, रील्स बनाया करते थे, जी जी, और वो फिर सिंगिंग में आए और उनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस गाने का, वो जो कि वीडियो नहीं है बल्कि MP3 है। जी जी। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनके भीतर एक जुनून देखे हम, और जुनून के साथ साथ गायकी, ठीक है ना। तो जुनून के साथ सिंगर में गायकी होना चाहिए। अच्छा गाती हैं, प्लस उनके अच्छे फ्लोवर हैं। तो यही चीज़ देख के और हमारे पास वो लोग आए, कई जगह काम किए, लेकिन हमारे पास वो लोग जुड़े तो अच्छी तरह से जुड़े, और ये चीज़ हमको अच्छा लगा। और हम भी मेहनत करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं, क्योंकि ये देखिए हर कोई नाम के लिए मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि नाम हो जाए। तो वो लोग भी अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, और उनके पीछे नहीं बल्कि हर कलाकारों के पीछे हम मेहनत करते हैं। कहीं कोई भी कलाकार रहेगा, आप उससे पूछ सकते हैं कि B3 स्टूडियो में कैसा काम होता है। अच्छा, एक चीज और, अब तक आप कोई कितने स्टार कलाकारों को म्यूजिक दे चुके हैं? देखिए, वैसे तो बहुत लोगों का काम किए हैं, अंकुश राजा जी का काम किए हैं। उस समय म्यूजिक वगैरह का उतना नहीं, मतलब रिकॉर्डिस्ट थे। तो आपका अक्षरा सिंह जी का भी काम कर चुके हैं हम। काजल राघवानी जी, अंकुश राजा जी हैं, बड़े भैया अजीतानंद जी हैं, छैला बिहारी जी, इंदु सोनाली जी हैं, देवी हैं। काफी कलाकार का मतलब देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने नामचीन अभी काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उन सभी के साथ आपने काम किया जी। और मेरा ये स्टूडियो का, वो तो पढ़ाई का हो गया, स्टूडियो का जो मेरा शुरुआत है वो एग्जीबिशन रोड में ही पटना में साउंड एंड साउंड स्टूडियो है, जो कि बहुत ब्रांड और काफ़ी नाम स्टूडियो का है। तो वहाँ से हम सीखे थे, शुरुआत वही स्टूडियो से मेरा 2017 से हुआ था। अच्छा जी। और अभी के जो कलाकार हैं, जो नए नए कलाकार हैं जी, वो बस केवल और केवल एक धुन को पकड़ करके रखते हैं, एक तरह का गाना पकड़ के रखते हैं। और तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? आपके पास भी आते होंगे सारे लोग, भैया जी म्यूजिक बना दीजिए, ये कर दीजिए, तो कैसा लगता है? देखिए, हम तो यही कहते हैं कि भाई अपना नया करो यार, अपना नया कीजिएगा। अब दिक्कत वो ये होता है ना कि मान लीजिए कि अब कोई ऑलरेडी गाना गाया है, अब उस पर आप ट्रैक बनवा रहे हैं, या भैया ट्रैक है क्या वो, तो उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। आपका स्केल वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, आप अच्छा से नहीं गा पाइएगा। तो फिर अब ये होगा कि भैया थोड़ा अच्छा नहीं हो पा रहा है, ये होगा, बहुत तरह की बातें होती। तो मैं यही कहूँगा, कोई भी कलाकार हो, अपना लेकर गाइए, अपना बनाइए, अपना गाइए, अपने आवाज़ के हिसाब से गाइए कि मेरा आवाज़ क्या कह रहा है। और जो कलाकार अभी फिलहाल भोजपुरी में जो चल रहा है, एहरान बबुआन, और फिर वो जो कास्ट है, और फिर जी जी, जो अश्लील एक तरह का होता है,
आप जैसा कि बताया कि हम लगभग भोजपुरी के जितने भी स्टार कलाकार हैं उनके साथ मैंने काम किया, उनको उनके साथ म्यूजिक दिया, उनको दिया। जी जी। तो उस टाइम का परिवेश और अभी का भोजपुरी कितना अंतर आपको दिखता है? देखिए अब 2017 वगैरह में उस समय भी चल रहा था ये तो, कॉपी वाला सिस्टम तो काफी दिनों से चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब उस समय जातिवाद वाला उतना नहीं था। हाँ। जातिवाद था बहुत कम, ना के रूप में, लेकिन अभी जातिवाद बहुत हो गया है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। कोई किसी के बेटी के ऊपर, माँ के ऊपर, किसी भी लड़की के ऊपर लेकर गाना, अरे आप सोचिए कि आप किसी के लड़की का नाम लेकर गा रहे हैं, हो सकता हो वो आपके घर की लड़की नहीं है, लेकिन कहीं आपके रिश्तेदार के घर की लड़की होगी, मामा की, फुआ की, तो लोग सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, या किसी की भी घर की लड़की हो सकती है। बिल्कुल जी। नहीं, लेकिन आजकल तो जो जितने भी सिंगर वो लोग कहते हैं कि मैं तो अपने कास्ट को लेकर के ये कर रहा हूँ, मुझे उतना फॉलोअर्स है, पब्लिक सुनती है तब मैं देता हूँ। ये तो बात सही है, इसमें हम दोष पब्लिक का ही देंगे। पब्लिक नहीं सुनता तो कोई सिंगर गाता नहीं। अच्छा। ये एकदम सत्य बात है। पब्लिक सुनता है तो मजबूरी है, अब सब गाता है, पब्लिक को वही अच्छा लग रहा है, अश्लील गाओ भाई, मजा है, उसी में सब कुछ है। अच्छा। क्या कीजिएगा। और ऐसे कलाकार जो जिनको सुर या ताल नहीं पता होता और वो अगर आपके पास आते हैं काम के लिए जी, तो उसमें मतलब कितना आपको टाइम लगता है ये सारी चीजों को करने में? मत पूछिए। कभी मतलब ऐसा लगा कि नहीं कि हाँ मतलब मैं कहाँ आकर के बैठ गया, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, कि एक जानकार व्यक्ति जो म्यूजिक से पढ़ाई कर रहा है, हम म्यूजिक टीचर की हम तैयारी कर रहे हैं, आगे टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आगे मेरा ये है कि लक्ष्य है कि हम आगे प्रोफेसर बने म्यूजिक से, और बैठे हैं रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। एक ऐसे ऐसे कलाकार आते हैं कि हम क्या बताएं, रिकॉर्डिंग हम करते हैं, बेताला गा के चले जाते हैं, बेसुरा गा कर चले जाते हैं, तब उनको सुर में करना पड़ता है, ताल पे उठा के काट काट के करना पड़ता है। क्या कीजिएगा, ऐसा तो लगता बहुत है कि कहाँ हम आकर बैठ गए हैं, लेकिन संगीत है तो संगीत जो है ना, वो एक कहा गया लय अलगवा कभी छूटता नहीं जल्दी। अच्छे। हाँ। एक चीज बताइए कि जैसा कि B3 स्टूडियो में आप काम करते हैं और यहाँ लगभग स्टार कलाकारों का भी काम होता है और जो सिंपल कलाकार है, नॉर्मल है, उनका भी होता है। जी जी बिल्कुल। तो टाइमिंग हम ये जानना चाहते हैं कि क्या छोटे कलाकारों पे टाइम उतना ही मिलता है जितने बड़े कलाकारों पे होता है, या फिर कुछ अंतर होता है? नहीं, बिल्कुल सबको उतना ही टाइम मिलता है, और जो जितना बढ़िया करता है, देखिए हम अपने तरफ से हम बताते हैं। अब मान लीजिए कि हम आपको एक चीज एक बार बताए, आप नहीं कर पाए, 5 बार बताए, 10 बार बताए, नहीं कर पाते हैं, तो फिर कहते हैं भाई अब अपने हिसाब से आप गाइए। लेकिन जो अच्छा गाता है वाकई में हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं, जो कुछ गाने में कर सके, कुछ हरकत कर सके, उसके ऊपर मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टार और लोकल, हम सबके ऊपर मेहनत करते हैं। नहीं, जैसे जो सिंपल कलाकार होते हैं कहते हैं यार बड़े स्टूडियो में जाएंगे तो पता नहीं वो टाइम मुझे देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ स्टार कलाकारों का काम होता है। हम सबको एक बराबर लेकर चलते हैं। ऐसा कभी कोई सिंगर मिल जाए जो यहाँ पे काम किया हो, आप उससे पूछ लीजिएगा कि क्या वो मेहनत करते हैं, आप अपने आप वो आपको बताएगा। कोई गाना जो 2 लाइन गुनगुना सके आप? गुनगुनाना, देखिए हम भी सिंगिंग करते हैं, और सिंगिंग करते हैं प्लस अपना ये भी म्यूजिक का भी काम करते हैं, प्लस अपना तैयारी भी चल रहा है। तो गाना पहले भी गाए थे, अभी एक लेटेस्ट में मेरा गाना आया है, हम लोग अपने ही चैनल से B3 से आया है, V4U म्यूजिक से आया है, B3 अपने स्टूडियो से। अच्छा। गाना है चीज हमारे बाबू ब्रांड बा, चारों ओर हमारे डिमांड बा, जवन राह से निकले लाहू, रहिया में हो खत कांड बा,
लागब न हाथे ऐसे बलाते, रहिया में काहे रोकेला। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मेरा लाइन है, ये लड़की का लाइन था, मेरा लाइन है, दिल दे के दिल लेला, दिल लेके दिल दे दा, दिल लेके दिल दे दा। हाँ। जैसा कि आप कर रहे थे कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं और टीचर भी मतलब बनने वाले हैं आप। जी जी जी। तो ये बताइए कि जो स्टूडेंट संगीत में आना चाह रहा है या फिर जो प्रैक्टिस कर रहा है जी, उसे कितना टाइम देना चाहिए हारमोनियम पे? देखिए हाँ, बहुत लड़के भी आते हैं भैया क्या करें कैसे करें। तो हारमोनियम पे देखिए, जो शुरुआत एकदम, जो एकदम बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, बिगिनर एकदम है, उसको ज़्यादा हारमोनियम पे टाइम नहीं देना है। आधा से 1 घंटा टाइम दे, सुबह सुबह रियाज करे, खड़ज का रियाज करे। खड़ज मतलब हारमोनियम में 3 सप्तक होता है, मंत्र, मध्य और तार। हाँ। तो मंत्र सप्तक का वो रियाज करे, और हम यही कहेंगे कि वो किसी गुरु के छाया में रह के वो रियाज करे, उसको समझे। खुद करेगा तो नहीं समझ में आ पाएगा, हो सकता है गला भी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि इस सब की बहुत नियम है, कैसे रियाज करना चाहिए, बहुत नियम है इसके। और वही है कि रियाज कीजिए, सुबह में अच्छा रियाज कीजिए। सुबह के समय तार सप्तक का रियाज नहीं करना चाहिए, नीचे का रियाज करना चाहिए, खड़ज का, ताकि आपकी आवाज़ में बेस आए, आपकी आवाज़ में स्थिरता आए। जी, मतलब बोला जाए तो मंद सप्तक का, मंत्र सप्तक का रियाज करें, जिसको खड़ज भी कहते हैं जी संगीत की भाषा में। तो जाते जाते हमारे श्रोता को क्या करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि आप सब अच्छे गाना सुनिए, अच्छा गाना आप सब सुनिए, और जातिवाद वगैरह को आप सब, अगर ऐसा कोई गाता है तो उस पर तुरंत रिपोर्ट मारिए, एकदम सत्य है, रिपोर्ट मारिए। सबको एकदम प्रायोरिटी मत दीजिए, एकदम मत सुनिए ये सब। हम श्रोता को यही कहेंगे, और जो भी कलाकार हैं हम उससे यही कहेंगे कि आप सब गा रहे हैं बहुत बढ़िया, आप हमेशा गाते रहिए, लेकिन गाने के साथ साथ रियाज कीजिए, सीखिए, तब बेटर होगा। आप हजारों एल्बम कर देंगे, अगर आपके गायकी में दम नहीं रहेगा, आवाज़ नहीं रहेगा, आप ताल पे नहीं है, आप सुर पे नहीं है, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है, सब पैसा बर्बाद है। इसलिए आप सीखिए, रियाज कीजिए, मेहनत कीजिए। लेकिन ये आरोप तो ज़्यादातर सिंगर स्टूडियो के ऊपर लगाता है, भैया मेहनत उन्होंने किया नहीं तो मेरा गाना खराब हो गया, मैं इतना अच्छा गाया। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर सिंगर अच्छा गाएगा, स्टूडेंट अगर अच्छा पढ़ेगा, तो उसको टीचर जरूर अच्छा से पढ़ाएगा। बिल्कुल। टीचर भरपूर कोशिश करता है कि मेरा स्टूडेंट यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। अरे मेहनत क्यों नहीं करेंगे? मेहनत करेंगे तभी तो मेरा भी अपना नाम होगा, हम मार्केट में हर एक गाना हिट होगा, फिर मेरे पास अनेक कलाकार आएंगे कि नहीं फलाना स्टूडियो में इस तरह का काम होता है। तो ऐसा बात नहीं है, हम अदर जगह की बात नहीं करेंगे, हम अपना बात करेंगे। हम मेहनत करते हैं और करते रहेंगे, वो स्टार हो या नॉर्मल हो, सबको मेहनत करते हैं और सब पे मेहनत करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ दीपक चौबे जी, जिन्होंने कि जो स्टूडेंट संगीत से लगाव रखता है या फिर जो सीख रहा है उनके बारे में इन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से बोला। और मैं उन सभी कलाकारों से गुजारिश करूंगा जो चाहते हैं कि नहीं मेरा कम बजट में और अच्छा रिजल्ट दिखे, तो एक बार V3 स्टूडियो आ जाए पटना और यहाँ पे आकर के एक बार संपर्क करें। धन्यवाद।